ये है द ट्रेड रूम का फंडेड अकाउंट। आज मयंक भाई का द फंडेड रूम का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद मयंक भाई का सेकंड स्टेप वाला अकाउंट बाय किया है। तो मैंने प्रूफ के तौर पे आपको अपना फंडेड अकाउंट सेकंड स्टेप वाला दिखा दिया। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा ये फंडेड अकाउंट कितना अच्छा है और इनमें अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने फंडेड अकाउंट का सेकंड स्टेप वाला बाय किया है। द फंडेड रूम में हमें 3 तरीके का अकाउंट देखने को मिलता है। पहला है इंस्टेंट अकाउंट, जिसमें आपको डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड करने को मिलता है। और दूसरा है फर्स्ट स्टेप अकाउंट। फर्स्ट स्टेप अकाउंट में आप पहला स्टेप पार करोगे तब जाके आपको रियल अमाउंट मिलेगा। और तीसरा है 2 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप अकाउंट में आपको पहले 2 स्टेप पार करने होंगे, तब थर्ड स्टेप में आपको रियल अमाउंट से ट्रेड करने को मिलेगा। मयंक भाई के इस फंडेड कंपनी का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रूल एंड रेगुलेशन काफी कम दिए हैं। बाकी सारी कंपनियां जहां लंबी चौड़ी लिस्ट दे दिया करती थी अपने रूल का, जिससे फंडेड अकाउंट पास करना काफी मुश्किल हो जाया करता था, बट इसमें रूल काफी सिंपल है। और रूल काफी सिंपल है इसलिए ये पॉजिटिव हेडलाइन है इनकी कंपनी के लिए। अगर मैं इंस्टेंट अकाउंट के रूल की बात करूँ तो ये सिंपल है, बट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप वाले अकाउंट से थोड़ा मुश्किल। इंस्टेंट अकाउंट में आपको वर्चुअल बैलेंस 5000 से लेके $1,00,000 तक मिलेगा और इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें आपका मैक्सिमम डेली लॉस 3% का होना चाहिए। डेली 3% से ज्यादा लॉस करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। एंड मैक्सिमम टोटल लॉस पूरे 6% का। और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे 7 डे का रखा हुआ है। और इसमें कंसिस्टेंसी रूल पूरे 15% का है। इसे आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड। और फॉरेक्स में लेवरेज 1:30 का है। एंड कमोडिटी में 1:10 का। एंड क्रिप्टो में 1:1 का। और प्रॉफिट स्प्लिट 80% का, यानी आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसमें से 80% आपको मिलेगा और 20% कंपनी रखेगी। ये बहुत बढ़िया है अदर फंडेड कंपनी के मुकाबले। एंड फर्स्ट स्टेप अकाउंट की बात करें तो इसमें भी आपको वर्चुअल बैलेंस 5000 से लेकर 1,00,000 तक मिलता है। बट आप इसमें जैसे ही फर्स्ट स्टेप पार करते हो वैसे ही आपको इसमें रियल फंड मिलता है 5000 से लेकर 1,00,000 तक, सेम उतना ही जितना के इंस्टेंट अकाउंट में है। एंड प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में 10% का रखा है। और जब फर्स्ट स्टेप पास कर जाते हो तो आपको प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड हो जाता है। और इसमें मैक्सिमम डेली लॉस 3% का है, फर्स्ट स्टेप में भी और फंडेड में भी। और टोटल मैक्सिमम लॉस 6% का है, दोनों में सेम ही है। फर्स्ट स्टेप में तो आप अपने अमाउंट के हिसाब से ले सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगा है। बट आप जैसे ही फर्स्ट स्टेप पास करते हो वैसे ही आपको 3% का पर ट्रेड पर रिस्क लग जाता है। और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे फर्स्ट स्टेज पे 3 दिन का है। और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज पास करते हो वैसे ही 7 डेज का हो जाता है। और ट्रेडिंग पीरियड दोनों में अनलिमिटेड है। और फॉरेक्स में लेवरेज दोनों में 1:30 का है। एंड कमोडिटी में 1:10 का। एंड क्रिप्टो में 1:1 का। एंड प्रॉफिट स्प्लिट फर्स्ट स्टेज में तो कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपको अमाउंट नहीं मिलेगा विड्रॉल करने के लिए। और फंडेड में सेम 80% का होता है, यानी 80% आपको मिलेगा और 20% कंपनी ले जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के अकाउंट के रूल की, जिसे मैंने बाय किया है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट बाय किया है। इससे पहले मैंने कभी भी फंडेड अकाउंट बाय नहीं किया था। एंड सेकंड स्टेज में आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पार करना पड़ता है, तब जाकर आपको फंडेड रूम की तरफ से रियल अमाउंट मिलता है आपके फंडेड अकाउंट में। तो इसमें भी वर्चुअल अमाउंट सेम है, बट मैंने $5000 वाला अकाउंट बाय किया है, वो भी सेकंड स्टेज वाला। तो इसमें प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट स्टेज में 8% है और सेकेंड में 5%। एंड जब इन दोनों को पास करते हैं तो जब रियल फंड मिलता है तो उसमें अनलिमिटेड है। एंड मैक्सिमम डेली लॉस तीनों में सेम है 5%। एंड मैक्सिमम टोटल लॉस 10%, तीनों में सेम है। अब मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में तो कुछ भी नहीं है, बट आपको जब रियल फंडेड अमाउंट मिलता है तो उसमें 3% का लगा दिया गया है। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में तो 5 दिन का है, लेकिन जब आप इन दोनों स्टेज को पास करते हो और आपके फंडेड अकाउंट में रियल अमाउंट मिलता है तो सीधा 7 डे कर दिया जाता है। एंड ट्रेडिंग पीरियड की बात करें तो ये तीनों में अनलिमिटेड है, बट इसमें फॉरेक्स लेवरेज 1:100 का कर दिया जाता है तीनों में। और इसमें कमोडिटी लेवरेज 1:30 का कर दिया जाता है, तीनों में सेम। और क्रिप्टो की बात करें तो लेवरेज इसमें कर दिया जाता है 1:2 का, जो कि इंस्टेंट अकाउंट और सेकेंड स्टेज वाले अकाउंट से काफी ज्यादा है। एंड प्रॉफिट स्प्लिट तो सब में सेम है 80% का, तो इसमें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मैंने अभी इनके अकाउंट के जितने भी रूल बताए ये सारी पॉजिटिव चीजें इनके कंपनी की तरफ से। एंड अदर फंडेड कंपनी से काफी बेस्ट है रूल के मामले में। बट वही बात करें कैंडल और इसमें ट्रेड कैसा होता है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें कैंडल तो काफी स्मूथ तरीके से रन कर रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें जब आप बाई करते हो तो बाई का ऑप्शन तो दे रहा है, बट वही जब आप सेल करते हो
तो सेल की जगह भी बाई का ऑप्शन दे रहा है। ये इसमें प्रॉब्लम है, जो कि मैंने सेल पर टैप किया था तो ये सेल वाला ऑप्शन खुलना चाहिए, बट बाई का ऑप्शन खुल रहा है। और इसमें आप टूल को स्टार के फॉर्म में सेव नहीं कर सकते हो। ये सब अभी जो मैंने आपको बताया ये तो माइनर प्रॉब्लम है, बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेते ही आप अपना एसएल और टीपी सेट कर लेते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपका एसएल ब्रेक होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो 10 से 15 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होता है, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा टाइम ले लेता है एग्जीक्यूट होने में, जिससे मार्केट गिरने पर अचानक से लॉस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है फंडेड रूम का। आई होप कि बहुत जल्द ही ये सेट हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।